हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शन की बातें सुनकर शिंगर, वान शिंग और वू शियानयिंग लिनफेंग के सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देख शन कहता है लगता है गॉड भी मेरी मदद कर रहे हैं, और ये कहकर वो लिनफेंग पर अटैक करने जाते हुए कहता है अब ये आर्टिफैक्ट मेरा हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि शन जैसे ही लिनफेंग पर अटैक करता है तो लिनफेंग का बर्ड अपीयर होता है और कहता है तुम मेरे मास्टर को मारना चाहते हो, और अपने स्वॉर्ड के जरिए अटैक करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे शन पीछे की ओर चला जाता है और कहता है ये तो काफ़ी पावरफुल है। तभी शिंगर भी शूरा धर्मा बॉडी को शो करते हुए कहती है जो मुसीबत में दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, और ये कहकर वो शन पर लगातार अटैक करती है, जिससे बचकर शन पीछे की ओर चला जाता है। तो शिंगर उस पर फिर से अटैक करने जाती है, तभी लिनफेंग का बर्ड भी अपने स्वॉर्ड के जरिए उस पर अटैक करता है। ये देख शन एक शील्ड क्रिएट करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे एक पावरफुल ऑरा रिलीज होती है, जिससे लिनफेंग का बर्ड और शिंगर दोनों ही पीछे की ओर चले जाते हैं और शिंगर नीचे गिरने वाली होती है, पर वान शिंग उसे पकड़ लेती है। वहीं शन की ऐसी पावर्स देख लिनफेंग का बर्ड कहता है इस लड़की की बॉडी में डिवाइन स्पिरिट है जो कि हेवन रिलम का कल्टीवेटर है। तो दूसरी तरफ वू शियानयिंग भी उसकी पावर्स देख कहती है अच्छा तो इसी कारण इसने अभी अटैक करने की हिम्मत की, जिस पर उसकी डिवाइन स्पिरिट कहती है इसने जानबूझकर अभी अटैक किया ताकि ये मौके का फायदा उठा सके। तभी वू शियानयिंग अपना वेपन बाहर निकालती है तो उसकी डिवाइन स्पिरिट उससे कहती है जल्दबाजी मत करो, लिनफेंग की ब्रीथ अभी भी चल रही है तो हो सकता है ये खड़ा होकर खुद इस मैटर को हैंडल कर ले, जिस पर वू शियानयिंग कहती है इसका मतलब ये ठीक है, जिस पर डिवाइन स्पिरिट कहती है मेरी पावर्स लिमिटेड है, तुम इससे वेस्ट नहीं कर सकती, नहीं तो मुसीबत में तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगी। जिसे सुनकर वू शियानयिंग कहती है पर शिंगर का क्या, तो उसके डिवाइन स्पिरिट से कहती है एक बार रुक कर देखो कि आखिर होता क्या है, उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। वहीं शन अपनी डिवाइन स्पिरिट को शो करता है जो एक पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जिससे लिनफेंग का बर्ड पीछे की ओर चला जाता है और चौंक कर कहता है तोंग तियान रिलम कल्टीवेटर, इसे तो मैं भी नहीं रोक सकता। तो शन हंसते हुए कहता है भले ही तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, पर एक तोंग तियान रिलम कल्टीवेटर के सामने तुम एक चींटी के जैसे हो, और अपने डिवाइन स्पिरिट से लिनफेंग को मारने के लिए कहता है। वहीं लिनफेंग का बर्ड लिनफेंग के सामने जा खड़ा होता है तो वहीं शन अपनी डिवाइन स्पिरिट से कह रहा होता है अगर इसे अभी नहीं मारा गया तो ये बाद में इस दुनिया के लिए मुसीबत बन सकता है। जिसे सुनकर उसका डिवाइन स्पिरिट कहता है अगर ऐसी बात है तो इसे मारना जरूरी है, और ये कहकर वो एक वेपन के जरिए लिनफेंग पर अटैक करता है। ये देख लिनफेंग का बर्ड उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता और दूर जा गिरता है। तभी वो डिवाइन स्पिरिट फिर से लिनफेंग पर अटैक करता है, जिसे लिनफेंग का बर्ड एक शील्ड के जरिए रोकने की कोशिश करने लगता है, पर उसका शील्ड टूट जाता है। ये देख शिंगर अपने स्वॉर्ड के जरिए उस डिवाइन स्पिरिट पर अटैक करती है, तो वो डिवाइन स्पिरिट एक बड़े से मैजिकल हैंड के जरिए शिंगर के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे शिंगर घायल हो जाती है। तो उस डिवाइन स्पिरिट के अटैक को लिनफेंग की ओर आता देख वान शिंग चौंक जाती है और अपने अटैक से उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये देख वो डिवाइन स्पिरिट कहता है डिवाइन वेपन। वहीं वू शियानयिंग लिनफेंग को देख कहती है मैं अब और वेट नहीं कर सकती, और अपना वेपन बाहर निकालती है। तभी लिनफेंग अपनी आंखें खोलता है और वो शियानयिंग के आगे जा खड़ा होता है, जिसे देख वान शिंग भी चौंक जाती है। तभी लिनफेंग अपनी पावर्स के जरिए काफी पावरफुली शन के डिवाइन स्पिरिट पर अटैक करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है। जिसे देख वो शियानयिंग चौंक कर कहती है ये तो डिवाइन फ्लेम है। तभी शन का डिवाइन स्पिरिट अपनी वेपन के जरिए लिनफेंग पर अटैक करता है, पर लिनफेंग उसके वेपन को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है जो भी मेरे साथियों को चोट पहुंचाएगा उसे मरना होगा। और फिर शन के डिवाइन स्पिरिट से कहता है लगता है तुम मुझे बहुत बेरहमी से मारना चाहते हो, अब तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और ये कहकर वो अपने डिवाइन फ्लेम के जरिए शन के डिवाइन स्पिरिट पर अटैक करता है, जिसे देख वो चौंक कर कहता है डिवाइन फ्लेम, पर ये कैसे हो सकता है। तभी लिनफेंग फिर से उस पर अपने डिवाइन फ्लेम के जरिए अटैक करता है, जिससे उसका डिवाइन स्पिरिट जलने लगता है और
वहाँ से लिनफेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हुए कहता है, मैं तायिन तियानजुन हूँ, मुझे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जिसे सुनकर लिनफेंग फिर से उस पर अपने डिवाइन फ्लेम का यूज़ करता है जो उसके चारों तरफ घूमने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग को देख वू शियानयिंग कहती है, लगता है मैंने इसे सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया। जिस पर उसकी डिवाइन स्पिरिट उससे कहती है, ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर ना जाने कितने जीनियस मौजूद हैं, तो इस कॉन्टिनेंट में अजीब और अलग कल्टीवेटर का होना नॉर्मल है, इसलिए तुम फ्यूचर में फिर से कभी इमोशनल मत होना। तो वू शियानयिंग कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सन इंजर्ड होकर गिर जाता है और लिनफेंग को देख डरते हुए कहता है, मेरे डिवाइन स्पिरिट को लिनफेंग ने खत्म कर दिया। पर उनकी धर्मा बॉडी तो हेवन लेवल तक पहुंच गई थी, तो आखिर लिनफेंग उन्हें इतनी आसानी से हरा कैसे सकता है। जिसे सुनकर लिनफेंग शन से कहता है, तुमने ही ली हाओ को मेरी बहन के खिलाफ भड़काया था, क्यों है ना। तो शन डर कर पीछे जाते हुए कहता है, नहीं मैंने उसे नहीं भड़काया था। तो लिनफेंग उससे कहता है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम पर अपनी माइंड पावर का यूज करूं। और ये कहकर वो लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे देख शन डर कर लिनफेंग से माफी मांगते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जिसे सुनकर लिनफेंग उससे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है, तुमने बहुत ही घटिया काम किया है, पर तुम्हारे एंसेस्टर ने मेन लैंड के बैटल में अपना सहयोग दिया था, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। जिसे सुनकर शन रिलैक्स फील कर ही रहा होता है कि तभी लिनफेंग उस पर अटैक करके उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो शन उससे गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की, इसके लिए मेरे एंसेस्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस पर लिनफेंग उससे कहता है, जिन्होंने इतना घटिया काम किया हो उन्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, और अगर तुमने फिर से कोई भी घटिया काम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुनकर शन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं शिंगर लिनफेंग को काफ़ी खुश होकर गले लगाकर उससे कहती है, भाई आप ठीक हो, ये तो कमाल की बात है। तो लिनफेंग उससे मुस्कुराते हुए कहता है, पागल मैंने तो तुम्हें यहाँ से बाहर जाने को कहा था ना, तो तुम फिर से यहाँ पर वापस क्यों आ गई। तो वानशिंग उससे कहती है, क्योंकि इसे और मुझे दोनों को ही तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र हो रही थी, इसलिए हम दोनों यहाँ वापस आ गए। तो लिनफेंग उससे कहता है, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो वानशिंग उससे कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, आखिर तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हम सबको बचाया जो है। जिसे सुनकर लिनफेंग का बर्ड वानशिंग से कहता है, ये मेरे मास्टर हैं लिनफेंग, और इन्हें भी फ्यूचर में किसी क्वीन की ज़रूरत होगी, तो अगर आप भी मेरे मास्टर में इंटरेस्टेड हो तो जल्दी करो, नहीं तो मेरे मास्टर के पीछे तो टैलेंटेड लड़कियों की लाइन लगी हुई है। जिसे सुनकर लिनफेंग और शिंगर दोनों हंसने लगते हैं। वहीं उसकी बातें सुनकर वानशिंग भी मुस्कुराने लगती है। तो लिनफेंग अपने बर्ड को मुंह बंद रखने को कहता है। तभी वू शियानयिंग लिनफेंग से पूछती है, तो उस एविल डीमन फोनिक्स का क्या हुआ। तो लिनफेंग उससे कहता है, आप उसकी फिक्र मत करो, अब वो कभी भी मुसीबत खड़ा नहीं करेगा। तो लिनफेंग का बर्ड उससे कहता है, मुझे लगता है उस लावा पॉन्ड में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, तो चलिए हम उसे ले लेते हैं। जिसे सुनकर वानशिंग लिनफेंग से कहती है, हाँ तुमने उसे हराने में अपनी जान तक की परवाह नहीं की, इसलिए वो डिवाइन लोटस तुम्हें ही मिलने चाहिए। जिसे सुनकर लिनफेंग उस डिवाइन लोटस को लेते हुए कहता है, हम सब ने उसे मिलकर हराया है, इसलिए ये डिवाइन लोटस हम सब का है, तो हम इसे आपस में शेयर कर लेते हैं। और ये कहकर वो सबको उस डिवाइन लोटस का टुकड़ा देता है, जिसे लेकर सब उसे थैंक्स कहते हैं। तो लिनफेंग उनसे कहता है, और रही बात उस स्केयर्ड स्टोन की, तो वो हमारे कॉन्टिनेंट के लिए काफ़ी काम आ सकती है, इसलिए उसे मैं ही रखता हूँ। तो वो सब कहती है ठीक है। जिसे सुनकर लिनफेंग लावा पॉन्ड के अंदर जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।